दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि के नाम पर अक्सर विवाद होता रहता है। कभी उनकी कंपनी के विज्ञापन को लेकर विवाद हो जाता है, तो कभी बाबा रामदेव के बयान को लेकर विवाद हो जाता है। बाबा रामदेव को पहले भी कई बार कोर्ट फटकार लगा चुकी है। कोर्ट ने एक बार फिर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद पर भ्रामक विज्ञापन को लेकर सवाल उठाया है और गंभीरता के साथ सवाल उठाया है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश देते हुए बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को झटका दिया है। हाई कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि पतंजलि कंपनी डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ कोई भ्रामक या नकारात्मक विज्ञापन प्रसारित न करे। यह आदेश डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। डाबर इंडिया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पतंजलि के उन टीवी विज्ञापनों पर आपत्ति जताई थी जो कथित तौर पर डाबर के च्यवनप्राश उत्पाद को निशाना बना रहे थे। दोस्तों, डाबर ने अपनी याचिका में यह बात उठाई कि पतंजलि ने अपने स्पेशल च्यवनप्राश के विज्ञापन में दावा किया कि किसी अन्य निर्माता को च्यवनप्राश बनाना नहीं आता। यही नहीं, विज्ञापन में बाकी सभी ब्रांडों को साधारण और सामान्य च्यवनप्राश कहकर न केवल नीचा दिखाया गया, बल्कि यह भी कहा गया कि अन्य कंपनियों को च्यवनप्राश के आयुर्वेदिक ग्रंथों की जानकारी नहीं है, च्यवनप्राश के मूल सूत्रों की कोई जानकारी नहीं है। याचिका में कहा गया है कि साधारण शब्द का इस्तेमाल कर पतंजलि ने यह दिखाने की कोशिश की कि डाबर कंपनी का च्यवनप्राश गुणवत्ता में अच्छा नहीं है। डाबर ने कोर्ट में कहा कि इस तरह के विज्ञापन न केवल उनके उत्पादों को बदनाम करते हैं, न केवल उनके उत्पादों की गरिमा गिराते हैं, कंपनी की गरिमा गिराते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को भी गुमराह करते हैं। दोस्तों, च्यवनप्राश एक पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि है जिसे ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत नियमानुसार ही बनाना पड़ता है, ऐसा कोर्ट में डाबर कंपनी ने कहा। ऐसे में अन्य ब्रांड्स को सामान्य कहना, साधारण कहना गलत, भ्रामक और नुकसानदेह है। डाबर का आरोप है कि पतंजलि के विज्ञापन में 40 औषधियों वाले च्यवनप्राश को साधारण कहा गया है, सामान्य कहा गया है। डाबर ने कहा कि यह हमारे उत्पाद पर सीधा प्रहार है। डाबर अपने च्यवनप्राश में 40 से ज़्यादा जड़ी बूटियां होने का दावा करता है। डाबर कंपनी का कहना है कि च्यवनप्राश के बाजार में उनकी हिस्सेदारी 60% से ज़्यादा है। इसके साथ ही डाबर ने आरोप लगाया कि पतंजलि के विज्ञापन में यह संकेत भी दिया गया है कि दूसरे ब्रांड्स के उत्पादों से स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। बिना किसी सबूत के यह दूसरी कंपनियों को बदनाम करने की साजिश है, ऐसा दावा डाबर कंपनी ने कोर्ट में किया। दोस्तों, कोर्ट ने पतंजलि को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह 14 जुलाई तक अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करे। तब तक के लिए सभी भ्रामक विज्ञापनों को स्थगित करने का आदेश भी दिया गया। इससे पहले भी बाबा रामदेव ने बिना नाम लिए हमदर्द कंपनी और रूह अफ़ज़ा पर हमला बोला था। पतंजलि का शरबत लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव ने कहा था
कि एक कंपनी है जो शरबत बनाती है और उससे उस कंपनी को जो धन मिलता है, जो पैसा मिलता है, उससे वह कंपनी मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। बाबा रामदेव ने कहा था कि ऐसी कंपनियों का पैसा मस्जिद और मदरसे बनाने में लगता है और पतंजलि का पैसा, हमारा पैसा गुरुकुल बनाने में लगता है। दोस्तों, उस समय रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी और इसके बाद जब कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई थी तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी। दरअसल यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि कई बार बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के उत्पादों में शिकायतें मिली हैं और बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के उत्पाद गुणवत्ता में बहुत अच्छे नहीं पाए गए हैं। लेकिन बाबा रामदेव अपने उत्पादों की तरफ ध्यान न देकर, अपनी कंपनी की सामग्री की तरफ ध्यान न देकर दूसरी कंपनियों के उत्पादों पर हल्ला बोलते रहते हैं। दोस्तों, होना तो यह चाहिए कि हर कंपनी को अपने उत्पादों की विशेषता बतानी चाहिए। अपनी कंपनी के उत्पादों की विशेषता बताते हुए दूसरी कंपनी के उत्पादों की बुराई नहीं करनी चाहिए। इस दौर में जनता स्वयं समझदार है। जनता को गुणवत्ता के संबंध में किसी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बाबा रामदेव को केवल स्वयं को ईमानदार और दूसरों को बेईमान और पापी सिद्ध करने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आप हमारी सहायता कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।